ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है किसी के डाउट का क्वेश्चन है, और ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डेली हम लोग जैसा कि प्रीवियस ईयर करते हैं तो बहुत बच्चा प्रीवियस ईयर बना भी रहा है, तो आप लोग उसी प्रकार से बना सकते हैं। ये भी हमारा SSC CHSL 2018 में देखिए पूछा गया प्रश्न है। ये भी जो हमारा क्वेश्चन है SSC CHSL में ही पूछा गया है, कब? 2018 में। ये सभी ऑप्शन है, ऑप्शन के थ्रू ही हम क्वेश्चन को करने वाले भी हैं। ठीक है, ये क्या है, इस पेज को हम यहाँ से कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, तो चलिए हम लोग सभी क्वेश्चन को करते हैं। डाउट का क्वेश्चन है किसी का तो हम लोग डिस्कस करते हैं। मान के अगर बनाना हो तो समझिएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स मान के बनाते हैं। टोटल जो विद्यार्थी है वो हमारा कितना है, मान लेते हैं जो टोटल विद्यार्थी है वो x है, तो टोटल स्टूडेंट x है, जिसमें कि बोला है 2/3 लड़की है, तो ये गर्ल लिखते हैं, यहाँ पे बॉय लिखते हैं। तो लड़की कितना है, तो लड़की समझिएगा 2/3 है, तो 2/3 लड़की है, मतलब 2/3x ये लड़की है। ठीक है, लड़की 2/3 है। ठीक है, इतना में कोई हानि परेशानी होगा। जिसमें कि बोला 1/2 विवाहित है, तो 1/2 शादी कितना का होल है, 1/2 का शादी होल है, 1/2 लड़की का जो है वो शादी होल है, 1/2 लड़की का। ठीक है, 1/2 लड़की का किसका, टोटल का 1/2, तो टोटल हमारा कितना था, इतना था, तो 2/3x का 1/2 का शादी होल है, तो यहाँ से 2 कटेगा, मतलब x/3 लड़की का जो है शादी होल है। तो मैरिड जो है m वो हमारा कितना है, x/3। इसमें से हॉस्टल में कुछ लड़की रहती है, तो हॉस्टल में कितना रहती है, जिसका भी शादी होल है उसका 1/3, तो शादी इतना का होल, इतना का 1/3 जो है हॉस्टल में रहती है। मतलब इसको गुना करेंगे तो 1/9 लड़की, x/9 ना, x/9 लड़की हमारे हॉस्टल में रहती है, x/9 लड़की। वो लड़की का काम हो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब समझिएगा, हम लोग निकालते हैं लड़का का। टोटल जो लड़का है कितना लड़का हो जाएगा, 1/3x जो है लड़की है, कितना लड़की है, 1/3x, सॉरी 2/3x लड़की है। टोटल हम x माने थे, टोटल जो हम माने थे, क्या माने थे, टोटल x माने थे। x में से 2/3 अगर लड़की है तो x में से 2/3x लड़की है, तो लड़का कितना हो जाएगा, 1/3x हमारा लड़का हो जाएगा। 1/3, अबे यार 1/3x जो हो जाएगा वो लड़का हो जाएगा। आगे हम देखते हैं लड़का का। उसके बाद देखिए तो 3/4 लड़के विवाहित है, तो इसमें से मैरिड जो है, शादी जो होल है, इसका 3/4, मतलब x/3 का 3/4 लड़का का क्या है, शादी हुआ है। क्या कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब x/4 लड़का का शादी हुआ है, जिसमें कि इसी में से कुछ लड़का हॉस्टल में रहता है। तो देख लेते हैं कितना लड़का हॉस्टल में रहता है, तो कितना लड़का हॉस्टल में रहता है, कहाँ क्या, तो विवाहित जो लड़का होगा 2/3, तो विवाहित हमारा इतना लड़का है, विवाहित हमारा इतना लड़का है, इसका 2/3, इसका 2/3 लड़का हॉस्टल में रहता है। 2 दूना 4, 1/6, यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे तो x/6 लड़का जो है वो हॉस्टल में रहता है। कितना लड़का, x/6 लड़का। देखिएगा बहुत आसान तरीके से आपको हम बता रहे हैं। अब टोटल लड़की कितना था, लड़की टोटल थी 2/x लड़की, कितनी लड़की थी, 2/x लड़की, समझिएगा 2/3x लड़की थी। इसमें से हॉस्टल में कितना रहती है, x/9 लड़की, तो x/9 लड़की हॉस्टल में रहती है, तो कितना नहीं रहती होगी, तो टोटल लड़की 2x, एक में x/9 में हॉस्टल में रहती है, तो घटा देंगे तो जितना भी बचा हॉस्टल में नहीं रहती होगी। ये लड़की का संख्या निकल गया जो कि हॉस्टल में नहीं रहती है। अब लड़का का भी निकाल लेते हैं जो हॉस्टल में नहीं रहता है। तो लड़का टोटल है कितना, 1/3x जो है लड़का है, और हॉस्टल में रहता कितना, x/6, तो उसको हटा देंगे, हॉस्टल वाला को घटा दिए। अब पूछा टोटल श्रमिक क्या हुआ है, जो कि हॉस्टल में नहीं रहता है, तो ये हॉस्टल में नहीं रहता है, ये हॉस्टल में नहीं रहता है, टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, बस हो गया, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। अब x लगा हुआ है, तो में कुछ करने का जरूरी नहीं है, बस भी लघुत्तम निकाल देंगे और हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। अगर करना चाहे तो कर लेते हैं, लीजिए LCM इसका लेंगे, बेमांजा LCM इसका हमारा हो जाएगा कितना, 6। इसका LCM कितना हो जाएगा, नहीं 6 नहीं हो जाएगा, इसका LCM 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 6 18, 6 दूना 12x माइनस 2x प्लस इसको करेंगे तो 6x माइनस 3x। जब इसको सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं, उससे पहले थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अभी आजा, हाँ अब इसको बड़े आजा, हाँ तो कितना हो जाएगा सॉल्व करके देख सकते हैं आप लोग। तो कितना हो जाएगा, ये 3 2 5x 1x 13x आ जाएगा, सॉल्व करके 13x/18। तो पूछा था कितना फ्रैक्शन कितना होगा, तो कितना फ्रैक्शन होगा, 13/18 लड़का जो है हॉस्टल में नहीं रहता है, मतलब जो श्रमिक है 13/18 श्रमिक हॉस्टल में नहीं रहता है। तो कहाँ है 13/18, पहला ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स मान के भी इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक कक्षा में छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट वितरित
की गई है। 1800 चॉकलेट बांटा गया है। प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या से दुगुना चॉकलेट मिला, तो छात्रों की संख्या की गणना कीजिए। अच्छा, जो भी ऑप्शन में होगा वो छात्रों का संख्या, उसी में से कोई एक हमारा आंसर होगा, क्योंकि बोला है कि छात्रों की संख्या की गणना कीजिए, मतलब इसी में से कोई एक छात्र होगा। इसी में से कोई हमारा हो सकता है 30 छात्र हो, 40 हो, 60 हो, 90 हो, इसी सब में से कोई छात्र होगा। कितना भी छात्र होगा, तो हम लोग ऑप्शन से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका हम बताने वाले हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिएगा इतना है। अगर मान लेते पहला ऑप्शन अगर सही है तो विद्यार्थी अगर 60 गो है तो चॉकलेट क्या को लेगा, कितना बटेगा, प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा में जो है वो दुगुना चॉकलेट मिला है, तो 60 गो विद्यार्थी है तो हर एक विद्यार्थी को कितना कितना चॉकलेट मिला होगा, विद्यार्थी का दुगुना मिलता है, मतलब 60 गो मिला होगा। जितना भी विद्यार्थी टोटल है उसका दुगुना चॉकलेट मिलेगा, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 30 गो विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी को 60 गो चॉकलेट मिला, तो कितना हो जाएगा छोत्री 1800। तो 1800 चॉकलेट हमारा बांटना पड़ेगा। 1800 ही बोला भी है, मतलब पहला ऑप्शन को ही मानने से करेक्ट हो गया, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा देख सकते हैं आप लोग, जैसे 40 को विद्यार्थी चॉकलेट का क्या क्या बटेगा, 40 दूना 80 चॉकलेट बटेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 800 के 32 हो जाएगा।